आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। आज तेलंगाना और कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली दोपहर 12 बजे नागर कुर्नूल में, दोपहर 1:15 बजे गुलबर्गा में रैली है पीएम की। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 10 सालों के साथ काम का जिक्र और जनता की दशा बदलने की बात कही गई है। पीएम ने देशवासियों के नाम पत्र में विकसित भारत के संकल्प के लिए लोगों के सुझाव और सहयोग भी मांगे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सौगात। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जो 25 साल का एजेंडा भी इसमें शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह गर्व से रखी पीओके की बात, कहा पीओके भारत का हिस्सा है, वहां का हिंदू मुस्लिम सब हमारे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र की सियासत पर तंज, कहा पुत्र पुत्री मोह ने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा है। हरियाणा में गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, जेजेपी से हमारा रिश्ता खराब नहीं है। राज्यकर्मियों को हरियाणा सरकार ने दी सौगात। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी फायदा। वहीं चुनावी बॉन्ड हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, बोले देश में काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। वहीं ओबीसी को लेकर राहुल के हमले पर गृह मंत्री का पलटवार, कहा राहुल को देश के ओबीसी पीएम नहीं दिखते, ओबीसी मंत्री नहीं दिखते, कांग्रेस ने कभी किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सीएए पर अमित शाह ने कहा सीएए भारत का वादा था, मोदी सरकार ने पूरा किया, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, शरणार्थियों को अपमानित करना ठीक नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवाल पर अमित शाह ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो देश की जनता तय करेगी। नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार, बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में 108 एजेंडे पर मुहर लगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर। भागलपुर एयरपोर्ट का होगा जीर्णोद्धार। बिहार के प्रमुख शहरों के पास टाउनशिप बनाएगी राज्य सरकार। बिहार सरकार ने 2 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। हम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार को दी वाई कैटेगरी सुरक्षा। बंगाल में टीएमसी सांसद देवेंदु अधिकारी और नेता अर्जुन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पशुपति पारस का इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम, कहा सीट बंटवारे पर फिर से करें विचार, अगर उचित सम्मान नहीं तो कहीं भी जाने के लिए आजाद। भारतीय नौसेना ने दिखाई जाबाजी, सोमालिया तट के पास बांग्लादेशी व्यापारिक जहाज को समुद्री लुटेरों के चंगुल से बचाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा हम इस बार असम में 13 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीतेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में नए जोड़े गए अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कोटा 20% तक बढ़ा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। भदोही सीट टीएमसी को दी है। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के बीच हैदराबाद के मलकाजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। पीएम ने कहा तेलंगाना बीआरएस से हो चुका है तंग, सबको बीजेपी से आशा है। रांची में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बोले राजनाथ सिंह, सीएए के जरिए हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को राहत देने का काम किया है। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक और कार्यकर्ता हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएए 2019 मोबाइल ऐप हुआ चालू। भारतीय नागरिकता के लिए अब लोग ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है।
चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होते ही सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान जारी। मांगा बॉन्ड नंबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डिजिटल डेटा की कॉपी भी मुहैया कराए एसबीआई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकर्ताओं और यूनियन सदस्यों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ब्रेन मुंबई नगर निगम की महिला सशक्तिकरण योजना का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम शिंदे ने संबोधित किया। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर रोक नहीं। जबकि निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल कीमतों में कमी को चुनावी सोच मानने से इनकार किया। कहा, सरकार जनता के हित के लिए लगातार कर रही है काम, घोषणा पत्र के पूरे कर रही है वादे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निर्मला सीतारमण ने किया कटाक्ष। कहा, राहुल कहीं भी यूं ही घूमते रहते हैं, कहीं कुछ ठोस नहीं करते। चुनावी कैंपेन के आखिरी दिनों में एमपी के सीएम मोहन यादव ने खेला आखिरी दाव। राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लोकसभा चुनाव को लेकर जाहिर की अपनी इच्छा। कहा, हम चाहते हैं कि चुनाव एक ही चरण में हो, एक से ज्यादा चरण के चुनाव की जरूरत नहीं है। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग से किया इनकार। अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने की थी याचिका दायर। हैदराबाद से शराब नीति मामले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए के कविता को दिल्ली लाया गया है। के कविता और परिवार के सदस्यों ने कहा, ईडी अधिकारियों के साथ करेंगे पूरा सहयोग। ईडी की अवैध गिरफ्तारी से कानूनी और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निपटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय नौसेना भवन का किया उद्घाटन। सभी तरह की आधुनिक तकनीक से लैस है नौसेना भवन। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन। भारतीय नौसेना के 25 डोनियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए 2,890 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। अयोध्या में राम नवमी पर रामलीला का मंदिर दर्शन के लिए रहेगा 24 घंटे खुला। योगी सरकार तैयारियों में जुटी। वहीं बेंगलुरु में सूखे से त्रस्त निवासी पीने के पानी के लिए करते दिखे संघर्ष। तस्वीरें सामने आई। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान एक महिला ने अपनी समस्या को लेकर कागज दिखाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने घसीटकर सभा स्थल से बाहर किया। पंजाब को जल्द मिलेंगे 28 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रत्येक पुलिस जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होंगे स्थापित। उत्तराखंड के बागेश्वर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। ग्रामीणों ने बैजनाथ में किया प्रदर्शन। सरसा में बीजेपी के फायरब्रांड नेता नीरज कुमार बबलू को मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में दिखा उत्साह। वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के केबल कार के सेल्फी पॉइंट पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सेल्फी लेने के लिए दिखा लोगों में उत्साह। तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कान्हा शांति वनम का सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। शानदार तस्वीरें सामने। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कथावाचक धीरेन्द्र के शास्त्री। भारी संख्या में मौजूद समर्थकों ने लगाए नारे। करौली के जिला अस्पताल में सोलर पावर सिस्टम का शुभारंभ। रोगियों को मिलेगी निर्बाध बिजली सप्लाई। इधर झांसी में दलित युवक को कार सवारों ने बेरहमी से पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में निर्माणाधीन एमएलसी फ्लैट में युवक का शव मिला है। जांच में जुटी है पुलिस। बलरामपुर में छोटे छोटे बच्चे मना रहे हैं खाना। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बाड़मेर में बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा, मैं मम्मी पापा के सपने पूरे नहीं कर पाया। नांदेड़ के एक ओवरब्रिज पर बाइक पर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे बाप बेटे को गाड़ी ने मार दी टक्कर। दोनों की जान चली गई। सूरत में इंस्टाग्राम पर अनजान लड़के से दोस्ती करना पड़ा लड़की को भारी। युवक ने लड़की और उसकी मां पर किया चाकू से प्रहार। हमलावर युवक गिरफ्तार किया गया। चंद्रपुर में एक बाजार में भीषण आग लग गई। पल भर में लाखों का सामान जलकर खाक। ग्वालियर में रिटायर्ड इंजीनियर के साथ हुई 50 लाख रुपए की ठगी। ठग गिरोह की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में घरेलू विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद पति फरार। पुलिस जांच में लगी।
कानपुर में बस की हाईवे पर टक्कर, हादसे में एक शख्स की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। जबकि बांदा में बिना टिकट के एक बस में बैठी थी 18 सवारी, कंडक्टर पर किया गया मुकदमा दर्ज। संभल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात अधिकारी के साथ अमेज़न कंपनी ने किया फ्रॉड। ऑनलाइन बुकिंग करके मंगाए गए 30,000 कीमत के मेडिकल उपकरण के डिलीवरी बॉक्स में निकला नैपकिन। बांदा में खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, खेतों में खून से लथपथ मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। औरैया में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप है, परिजनों ने प्रदर्शन करके न्याय की गुहार लगाई है। जयपुर में युवा मित्रों ने उठाया खतरनाक कदम, पेट्रोल को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर घंटे भर हंगामा। जबकि बेगूसराय में जमीन कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया, जांच में जुटा प्रशासन। जामनगर में हाल ही में हुए अंबानी परिवार के प्री वेडिंग में बड़ा हाथ मारने आई तमिलनाडु की चोर गैंग का खुलासा, राजकोट क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है। कोटा में 1.5 साल पहले हुई युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है, मृतक की पत्नी को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के आनंद में एक नाबालिग के साथ हुआ रेप, नाबालिग छात्रा को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने का लालच देकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर दिया घटना को अंजाम। सूरत एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट डंपर से टकराई, फ्लाइट के विंग को नुकसान, बड़ा हादसा होते होते टला। पुणे में प्रेमी ने उतारा प्रेमिका के पति को मौत की घाट, बीमा के 1 करोड़ रुपए पाने के लिए हत्या कर दी। गुरुग्राम में कचरा निस्तारण में मिली खामी, नगर निगम ने 10 करोड़ का जुर्माना ठोका। वहीं गाजीपुर में पिता 2 साल की मासूम बेटी से रेप किया है, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में पूर्व मंत्री के भतीजे सहित 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई, शव की शिनाख्त करके पुलिस ने किया परिजनों के हवाले। झालावाड़ में युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाहौर 1947 में सनी देओल के बेटे करण देओल को भी कास्ट किया गया है। फिल्म में सनी और करण पहली बार एक दूसरे के साथ करेंगे स्क्रीन शेयर। टीआरपी में सीरियल झनक की रेटिंग में उछाल, टीवी शो अनुपमा टॉप पर बरकरार।